my dear friends, and a very warm welcome to my English class. My name is Mansi, and as all of you know, we are reading the chapter Kalpana the Star. Chapter हमने read कर लिया, explanation part भी देख लिया है, and in the last session we have started the exercise part of this chapter. So today we will conclude this chapter. जो कुछ हमारी बची हुई exercise हैं उसको हम आज conclude करेंगे और ये chapter हमारा आज खत्म हो जाएगा. तो आइए without wasting time, let's read the exercise of Kalpana the Star. So today we will start with the exercise of let's talk. यानी आओ बात करें. Imagine that you are a reporter of a famous magazine for children. ऐसी कल्पना कीजिए कि आप रिपोर्टर हैं एक बहुत ही फेमस मैगजीन के जो कि बच्चों के लिए होती है. You have to interview one of the children of your class as you have come to know that she has attained first place in the district middle board examination. तो आपको क्या करना है, आपको इंटरव्यू लेना है अपने ही क्लास के एक बच्चे का. इमेजिनरी इंटरव्यू है, ठीक है ना. तो आपको अपने क्लास के एक बच्चे का इंटरव्यू लेना है क्योंकि आपको पता चला है कि वो ही या शी कोई भी हो सकता है, उसने जो है पहला स्थान प्राप्त किया है डिस्ट्रिक्ट मिडिल बोर्ड एग्जामिनेशन में. तो आपको उसका एक इंटरव्यू लेना है. टॉक टू योर पार्टनर, कंप्लीट द इंटरव्यू विद द हेल्प ऑफ द क्लूज गिवन बिलो. तो अपने पार्टनर से बात कीजिए और नीचे जो इंटरव्यू दिया है इसको इस क्लूज से जो है हमें फिल करना है. तो देखिए सबसे पहले रिपोर्टर बोलता है यानी कि आप, कॉन्ग्रेचुलेशंस मास्टर दीपक, आई एम फ्रॉम द डेली टाइम्स, मैं डेली टाइम्स से हूँ. आई वुड लाइक टू आस्क यू अ फ्यू क्वेश्चंस ऑन योर ब्रिलियंट सक्सेस. तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ आपने जो सफलता हासिल की इसके ऊपर. दीपक सेज थैंक यू सर, प्लीज हैव अ सीट. तो दीपक कहता है कि थैंक यू, प्लीज हैव अ सीट, बैठिए. देन इसके बाद का जो इंटरव्यू है वो हमें लिखना है. देखिए रिपोर्टर क्या कहेगा, हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी डेली, यानी कि आपने दिन में कितने घंटे रोज पढ़ाई की. हाउ मेनी आवर्स डिड यू स्टडी डेली. तो दीपक क्या कहेगा आंसर में, दीपक ने कहा आई यूज्ड टू स्टडी 6 to 8 आवर्स, यानी कि मैं 6 से 8 घंटे रोज पढ़ता था. अगेन रिपोर्टर जो है वो कहेगा व्हाट इज योर एम इन लाइफ, आपका जीवन में एम क्या है, उद्देश्य क्या है, आप क्या करना चाहते हैं. तो इसके ऊपर दीपक कहेगा आई वांट टू बिकम अ डॉक्टर, मैं डॉक्टर बनना चाहता हूँ. इस तरह से आप जो है अपने फ्रेंड से बात कीजिए और जिस तरह से एक इमेजिनरी इंटरव्यू है आप भी और इसको इंटरेस्टिंग बनाइए और सवाल जवाब देखिए. अब हमारी लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की, लेट्स रीड. रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली. तो इस पैसेज है हम इसको पढ़ेंगे ध्यान से एंड देन कुछ क्वेश्चंस हैं जो इसको फॉलो कर रहे हैं उनके आंसर्स देखेंगे. The first computer was built in the early 19th century by Charles Babbage. तो पहला कंप्यूटर 19वीं शताब्दी में 19वीं सेंचुरी में बना चार्ल्स बाबेज द्वारा. He called it a difference engine. It could carry out long calculations and print the results. So उन्होंने इसको डिफरेंस इंजन का नाम दिया और वो लंबे लंबे जो कैलकुलेशंस था और उसको कर सकता था और प्रिंट द रिजल्ट को प्रिंट भी कर सकता था. Later he invented a better machine called an analytical engine. बाद में उन्होंने एक इससे भी बेहतर मशीन बनाई जिसका नाम एनालिटिकल इंजन रखा. The computer that you use has been developed by several scientists working independently or as a team. तो जिस कंप्यूटर पे आप काम करते हैं, आप और हम काम करते हैं, उसको जो है डेवलप किया कुछ साइंटिस्ट, कुछ वैज्ञानिकों ने इंडिपेंडेंटली काम करके या फिर एज अ टीम, स्वतंत्रता से या फिर एज अ टीम काम करके आज जो हमारे सामने कंप्यूटर का जो स्वरूप है वो बना. इट्स बीइंग इम्प्रूव्ड एवरी डे. तो दिन पर दिन उस पे इम्प्रूवमेंट होती गई. द कंप्यूटर कैन वर्क आउट कैलकुलेशंस एंड प्रोवाइड आंसर्स टू कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम्स इन अ फ्लैश, यानी कि कुछ बिल्कुल सेकंड्स के अंदर जो है कंप्यूटर कठिन से कठिन कैलकुलेशंस कर सकता है और आपको आंसर दे सकता है कितना भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो उसका. A man would take days or even months to work the same thing out. अगर एक व्यक्ति को बोला जाए तो उसको कुछ दिन लग सकते हैं या फिर महीने भी लग सकते हैं ऐसा काम करने में. But a computer cannot do things on its own. लेकिन कंप्यूटर अपने आप काम नहीं करता, नहीं कर ही नहीं सकता. All the information it needs to do something is fed into it. उसको कुछ भी करने के लिए जो इंफॉर्मेशन चाहिए वो उसमें फीड करनी पड़ती है, उसमें डालनी पड़ती है, जो कि कौन डालता है, हम इंसान डालते हैं.
दिस इंफॉर्मेशन इज कॉल्ड डेटा, इस इंफॉर्मेशन को डेटा बोलते हैं. Then it must be given clear and precise instructions about what to do with this data. और फिर इसको इंस्ट्रक्शन दिए जाने चाहिए, दिए जाते हैं कि और अच्छी तरह से क्लियरली और प्रिसाइज यानी छोटे में कि उसको क्या करना है इस डेटा के साथ. These instructions have to be in a language that the computer understands. तो उसको ऐसी लैंग्वेज में देना पड़ता है इंस्ट्रक्शन जो कि ये कंप्यूटर समझ सके. कंप्यूटर की भी एक लैंग्वेज होती है. The information and the instructions make up a computer program. तो ये जो इंफॉर्मेशन जो दी जाती है, जो इंस्ट्रक्शंस उसको दिए जाते हैं, ये एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं. If a computer gives an incorrect answer, something must be wrong with the program and not with the machine. अगर कंप्यूटर कोई गलत जवाब देता है तो ये कंप्यूटर की गलती नहीं है, जो उसमें फीड किया गया है उसमें कहीं ना कहीं कुछ गलती हो सकती है. The computer also has a memory. कंप्यूटर की एक मेमोरी भी होती है. It can store information and use it later. वो इंफॉर्मेशन को स्टोर कर सकता है और बाद में उसका यूज कर सकता है. It can therefore be compared to the human brain. तो इसलिए इसको हम तुलना कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं ह्यूमन ब्रेन से. But it can solve problems much faster and more accurately than the human brain. लेकिन ये जो है कंप्यूटर जो है वो ह्यूमन ब्रेन से कहीं ज्यादा फास्ट और कहीं ज्यादा एक्यूरेट यानी कि सही जवाब दे सकता है कुछ सेकंड्स में. It can be made to play games like chess and translate the words from one language to another. तो इससे आप गेम्स खेल सकते हैं जैसे कि चेस, या फिर ट्रांसलेशन का काम कर सकते हैं एक भाषा से दूसरे भाषा में. If you like, it can correct your spelling mistakes. अगर आपको पसंद हो तो आपके स्पेलिंग मिस्टेक्स में जो गलतियां हैं वो भी करेक्ट कर सकते हैं. But it cannot take decisions or think up new ideas. लेकिन ये कोई डिसीजन यानी कि निर्णय नहीं ले सकता और नए आइडियाज भी नहीं दे सकता कंप्यूटर. That is where it cannot compete with the human brain. और यही वो जगह है जहां पे ये ह्यूमन ब्रेन यानी मानव मस्तिष्क से कंपीट नहीं कर सकता. तो ये तो थी कुछ चीजें. अब इसी से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स हैं, आइए इनको हम देखते हैं. आप जब भी इसके आंसर्स ढूंढे तो आप क्वेश्चन पढ़ के उसके जो कीवर्ड्स है उनको देख के आप उसके हिसाब से जो है आंसर ढूंढ सकते हैं इजीली. सो वी हैव रेड द पैराग्राफ, हमने उसको पढ़ लिया है पैराग्राफ को. अब उसी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं, चलिए देखते हैं. व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्यूटर बिल्ट? पहला कंप्यूटर कब बना? द फर्स्ट कंप्यूटर वाज बिल्ट इन द अर्ली 19th century. व्हाट इज डेटा? डेटा क्या है? द इंफॉर्मेशन दैट कंप्यूटर नीड्स टू डू समथिंग इज कॉल्ड डेटा. यानी कि जो इंफॉर्मेशन जो कंप्यूटर को चाहिए होती है कुछ करने के लिए, उसको ही हम डेटा बोलते हैं. What is a computer program? Computer program क्या होता है? The information and the instructions together make up a computer program. तो information और instruction इन दोनों को मिला के एक कंप्यूटर प्रोग्राम बनता है. In what way is a computer like a human brain? किन तरीकों से, किस तरह से कंप्यूटर एक ह्यूमन ब्रेन जैसा है, मानव मस्तिष्क जैसा है? The computer has a memory. It can store information and use it later. It is therefore like a human brain. तो कंप्यूटर की मेमोरी होती है जो कि वो इंफॉर्मेशन स्टोर करने के लिए और उसको बाद में यूज करने के लिए यूज करता है कंप्यूटर. जैसे कि हम भी होते हैं ना, आप लर्न करते हो चैप्टर, बाद में जब एग्जाम आता है तो वही लर्न किया हुआ काम आता है, आप लिखते हो. उसी तरह से कंप्यूटर भी करता है और इस तरह से जो है ये एक ह्यूमन ब्रेन जैसा है. इन व्हाट वे इज द कंप्यूटर बेटर देन द ह्यूमन ब्रेन? कंप्यूटर किस तरह से मानव मस्तिष्क से बेटर है? The computer can solve problems much faster and accurately than the human brain. Thus, it is better. तो जो मानव मस्तिष्क है उससे कहीं ज्यादा जल्दी और कहीं ज्यादा एक्यूरेट यानी कि एकदम सही आंसर कंप्यूटर दे सकता है, सॉल्व कर सकता है प्रॉब्लम्स, और इस तरह से ये ह्यूमन ब्रेन से बेटर है. इन व्हाट वे इज द ह्यूमन ब्रेन बेटर देन द कंप्यूटर? और किस तरह से हमारा जो मस्तिष्क है, मानव मस्तिष्क, वो किस तरह से कंप्यूटर से बेहतर है? The computer cannot take decisions or think up new ideas. Thus, it cannot compete with human brain. तो कंप्यूटर जो है वो डिसीजन नहीं ले सकता, निर्णय नहीं ले सकता और नए नए आइडियाज, नए नए विचार नहीं दे सकता. और इस तरह से जो हमारा ह्यूमन ब्रेन है वो उससे कहीं ज्यादा बेहतर है. नेक्स्ट एक्सरसाइज है मैच वर्ड्स एंड फ्रेजेस फ्रॉम कॉलम ए विद देयर मीनिंग्स इन कॉलम बी. तो कॉलम ए में कुछ वर्ड्स हैं, फ्रेजेस हैं जिसके मीनिंग कॉलम बी में लिखे हैं, मैच करना है.
तो यहाँ पे हमने लाइक ऑलवेज आंसर्स आर गिवन डायरेक्टली, आंसर्स हमने सामने लिख दिए हैं। तो देखिए पहला है इन वेरी लिटिल टाइम। तो ये जो है मीनिंग है, इसका मतलब है इन अ फ्लैश। इन अ फ्लैश एक वर्ड आया था, इसका मीनिंग है इन वेरी लिटिल टाइम, यानी बहुत कम समय में। सेकंड वर्ड है करेक्टली विदाउट एनी मिस्टेक, यानी कि बिल्कुल सही बिना किसी गलती के। तो ये होता है एक्यूरेटली का मीनिंग, एक्यूरेटली का मतलब ये। देन है लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स, लंबा और कॉम्प्लेक्स यानी कि जटिल, कठिन, कॉम्प्लिकेटेड। जो हम कॉम्प्लिकेटेड वर्ड बोला था हमने इस पैराग्राफ में, उसका ये मीनिंग है। हु कैन डू समथिंग रियली वेल, जो कोई काम बहुत अच्छे से कर सकता है, तो वो उसको हम बोलते हैं एक्सपर्ट। एंड लास्ट इज एग्जैक्ट, एग्जैक्ट का मतलब एक्यूरेट, फिर वही है एक्यूरेट। तो बच्चों आज हमने ये चैप्टर जो हमारा पिछले 3 सेशन से चल रहा था, आज ये फिनिश हो गया है हमारा चैप्टर। और बहुत ही इंस्पायरिंग चैप्टर था, हमारी कल्पना चावला जो एस्ट्रोनॉट थी उनके बारे में। तो हमें भी उनकी लाइफ से कुछ सीखना चाहिए और कुछ ना कुछ ऐसा करना चाहिए कि हमारे देश का नाम रोशन हो। एक्सरसाइज पार्ट आपको समझ में आ गई होंगी, आई होप सो। हम अपने अगले सेशन में एक नए चैप्टर के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय बाय।